और आगे बढ़ते बात अब करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन में एयर शो का जलवा दिखने वाला है, जिसमें भारत का भी दम दिखाई देगा। देखिए, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फर्नबो इंटरनेशनल एयर शो 2026 में इस बार भारत की ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग का दम पूरी दुनिया जो है वो देखने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL इस मेगा एयर शो में भारतीय रक्षा उद्योग का प्रतिनिधित्व करेगा और वैश्विक मंच पर भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। अब HAL ने यह साफ कहा है कि उसका लक्ष्य केवल अपनी तकनीकी ताकत दिखाना नहीं, बल्कि दुनिया की प्रमुख रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों के साथ साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करना है। इधर फार्नबरो एयर शो को दुनिया की सबसे बड़े एरोस्पेस और डिफेंस योजनाओं में गिना जाता है, जहां रक्षा कंपनियां और एयरफोर्स निवेशक और नीति निर्माता एक मंच पर जुड़ते हैं। और HAL यानी कि GE एरोस्पेस, हॉनीवेल और सैफ्रन, इटॉन एरोस्पेस और मार्टिन बैकर और MBDA जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। अब भारत के लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश ने रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और एवियोनिक्स सिस्टम और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म और आज वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। इधर HAL के पास तेजस, डॉर्नियर और HTT 40 और कई उन्नत एरोस्पेस प्लेटफॉर्म का अनुभव भी है, जिसे दुनिया देख भी रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। मैम, क्योंकि आज देखिए ब्रिटेन में जो एयर शो होने वाला है उसमें भारत अपनी ताकत भी दिखाएगा और कहीं ना कहीं देखिए भविष्य के लिए भारत के लिए बहुत अच्छी तस्वीर भी साबित होने वाली है, अच्छा संकेत भी भारत के लिए। किस तरीके से आप इस एयर शो को भारत के लिहाज से देख रही हैं? पुनीता जी, देखिए जो फनबरो में हो रहा है ये एक महाकुंभ है, जहां पर विमानों का न सिर्फ प्रदर्शन होगा बल्कि अरबों खरबों के सौदे भी किए जाएंगे। और HAL जो है ये एक सरकारी एयरस्पेस कंपनी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो ये न सिर्फ भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, बल्कि जो इसरो है उसके लिए भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो इसकी जो मेन ताकत है वो विमानों की डिजाइनिंग में है और मास प्रोडक्शन में है। तो देखिए, जब हम तेजस की बात करते हैं जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हम प्रचंड की बात करते हैं या ध्रुव की बात करते हैं, तो जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी दमखम को दिखा पाते हैं तो जो वहाँ इंटरनेशनल बायर्स होते हैं वो समझते हैं कि हाँ, आप में ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको ट्रस्ट कर सकें। और दूसरी एक चीज है कि भारत के जो साजो सामान है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें नो स्ट्रिंग्स अटैच की एक पॉलिसी होती है कि यानी आप अगर हमसे सौदा कर रहे हैं तो राजनीतिक आप पे कोई दबाव नहीं होगा। जबकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ लेते हैं तो उसमें राजनीतिक दबाव एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप ब्रिटेन से कुछ खरीद रहे हैं या आप किसी और चीज से खरीद रहे हैं तो उनके साथ कंडीशन अटैच होती है। उसके अलावा भारत में जो बने हुए साजो सामान है वो बहुत सस्ते होते हैं। तो जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं जहां पे लॉकहीड मार्टिन हो गया, आपका GE स्पेस हो गया, हनीवेल हो गया, और उनके साथ मिलकर अपनी काबिलियत दिखाते हैं, तो हम एक और चीज जो विदेश को बता पा रहे हैं वो ये है कि संप्रभु देश तभी होता है जब अपने डिफेंस प्रोडक्शन पे काबू कर सके या उसको प्रोड्यूस कर सके। तो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की जर्नी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई जा सकती है। जी पुनीता जी। और बिल्कुल देखिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो लगातार पहल की जा रही थी और लगातार इस दिशा में जो कदम उठाए गए, अब माना यह जा रहा है कि अब रक्षा क्षेत्र में भारत बाकी देशों की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है। आप क्या आकलन कर पा रही हैं? क्योंकि हमने बीते सालों में जो स्थिति देखी है, कई ऐसे हथियार हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए हैं। इसके बाद अब पहले के मुकाबले भारत की स्थिति रक्षा क्षेत्र में आप कैसे देख पा रही हैं? देखिए, भारत की जो सेना है वो चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और पिछले 5-6 सालों में जो हमारी स्थिति है वो काफी बेहतरीन हुई है। जिस तरीके से ब्रह्मोस के लिए अब हम देख रहे हैं कि लाइनें लग रही हैं, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो चाह रही हैं कि हम उनको सम्मान दें। तो पहले तो हम छोटी जैकेट्स और हेलमेट्स वगैरह उस तरह की चीजें देते थे, लेकिन जब आप मिसाइलें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो आपकी साख बहुत बढ़ जाती है। अब आप
फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके साथ जो है टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ इनसे इंपोर्ट करते थे, उससे क्या होता था कि आपकी जो विदेशी मुद्रा है वो आपको बहुत देनी पड़ती थी, और आपके पास जो डिपेंडेंसी है वो इसलिए बढ़ जाती थी इनके ऊपर कि कई बार ये लोग आपको सामान तो देते थे लेकिन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं होता था। और उसकी वजह से हमारे जो सैनिक हैं उनको तकलीफ होती थी कि ऑपरेशन जो है ऑपरेट कैसे करना है, उन सब चीजों को समझने के लिए समय लगता था। लेकिन जब आप खुद बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी खुद आपकी डेवलप होती है, तो वो एक बहुत बड़ा एज आपको मिल जाता है। दूसरा, जो इंडिजनाइजेशन हो रहा है इस समय, तो 5,000 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनकी सूची जो भारत में सरकार ने जो दी थी उसमें कहा गया था कि अब विदेशों से आप ये सामान नहीं खरीद पाएंगे, प्रतिबंधित है। तो यानी आपको वो देश में बनाना ही पड़ेगा, और अगर बनाना पड़ेगा तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। उसके अलावा देखिए, जो निजी क्षेत्र है अब वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आपके पास टाटा है, आपके पास भारत फोर्ज है, तो इस तरह की जो कंपनीज हैं वो जब आपके लिए हथियार बनाती है तो देशी तौर पे जब उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो अपने देश के साथ जुड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बेहतर चीजें बना पाते हैं, अपने आप रोजगार बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है डिफेंस के साथ साथ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जब ग्लोबल डिमांड बढ़ती है आपकी, तो आपका कद जो है रणनीतिक तौर पे भी बढ़ता है। जी पुनीता जी। लेकिन जरा ये भी समझाइए, क्योंकि क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि 5 से 10 वर्षों में जो भारत है वो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बाकी देशों की तुलना में मजबूत स्थिति में जो है जगह स्थापित कर पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या क्या चुनौतियां आप देख पा रही हैं भारत के सामने आ सकती हैं? देखिए, ये सिर्फ एक हथियारों की प्रदर्शनी नहीं है जो फनबरों में हो रहा है, ये B2B है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है। तो यहाँ दुनिया को हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि हम पश्चिमी तकनीक के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम इंजन बहुत अच्छे नहीं बना पा रहे हैं। हमने तेजस के केस में देखा था कि जो हमको इंजन GE से इंपोर्ट करने थे और उन्होंने नहीं दिए, जानबूझ के डिले किया था कि भारत सक्षम ना हो जाए। देखिए, ये जो हम इराक में भी देख रहे हैं, ईरान के युद्ध में भी देख रहे हैं, तो भले ही लड़ाई ईरान के साथ चल रही है लेकिन उसका एक लक्ष्य भारत, चाइना और रशिया भी है। जो भी अमेरिका के समकक्ष खड़ा होना चाहता है, अमेरिका उसको चोक करने की कोशिश करता है, और यही हमने तेजस के इंजन्स के उसमें देखा था जो डील हुई थी। इसलिए भारत के लिए जो चुनौती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस समय, वो ये है कि ऐसे इंजन्स डेवलप किए जाएं जो हमारे हेलीकॉप्टर्स और जो ठीक हमारे फाइटर क्राफ्ट्स हैं उनमें लग पाए। दूसरा, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऐसी हो, अगर आप एमडा वगैरह कुल बना रहे मिलाकर हैं, मैम ये भी टेक्नोलॉजी। देखना होगा कि जब आज एयर शो होता है तो वहां पर भारत की ताकत तो दिखती ही है, और ये भी देखना होगा कि वहां से क्या कोई बड़ी डील या फिर कोई ऐसी चीज वहां से निकलकर सामने आती है जो भारत के लिए गेम चेंजर भी साबित होगी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप के निशाने पर ईरान का पिक एक्स माउंट